आई एम एक्सप्लेनिंग यू डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। आपको डायग्राम दिख रहा है, आपने खुद ड्रॉ भी करना है इसको साथ साथ। सबसे पहले फूड कहाँ गया? माउथ में। माउथ से जो लंबी ट्यूब है, फूड पाइप ही बोलते हैं, ईसोफेजस। इसका नाम है, ऑइसो स्पेलिंग है बट ईसोफेजस बोलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? माउथ। माउथ में क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी होता है ऊपर नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं? स्लाइवा। स्लाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? स्लाइवरी अमाइलस। तो ये क्वेश्चन पहला आपका यहाँ क्रिएट हो गया। उसके बाद फूड ऑइसोफेजस के थ्रू नीचे आएगा स्टमक में। तो थ्रू पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स अलोंग गट, गट होता है जो गला से स्टार्ट होता है, फूड गोज इन द स्टमक थ्रू ईसोफेजस, राइट। नेक्स्ट, फूड किस में आया? स्टमक में। लार्ज मस्कुलर ऑर्गन मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारा स्टमक है इन जूसेस को डाइजेस्ट करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द स्टमक। यहाँ पर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम को। देखो जैसे ही फूड हमारा स्टमक में पहुँचता है ना, स्टमक में आते ही वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है। उसके क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही रिलीज हुआ, सबसे पहले तो उसने पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। इट मेक्स अ मीडियम एसिडिक, क्योंकि वो एसिड है तो मीडियम कैसे हो गया वहाँ पे? एसिडिक। फिर वहाँ पर कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हुआ? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो गया। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पूरा डाइजेस्ट नहीं करता, पार्शली करता है। फिर थोड़ा बहुत उसको ब्रेक डाउन कर देना। पूरा कोई काम नहीं हो रहा स्टमक में, पूरा काम सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होगा। फिर दूसरा, इट डू नॉट अलाउ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। अब इसका क्या मतलब है? आपने रोटी खाई है, रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर। तो ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होने देता, ठीक है, तो उसके प्रिवेंट करता है, राइट। फिर उसके बाद जो इसकी पेट है, ये जो पेट की दीवारें हैं, ये दीवारें दोनों, अब इतना सारा एसिड अगर स्टमक में होगा, एसिडिटी भी होती है, आपने सुना होगा, इतना सारा एसिड निकलेगा तो पेट की दीवारें तो एसिड से जल जाएंगी। तो यहाँ पर दीवारों पे क्या होता है? म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है? दीवारों को एसिड के अटैक से बचाता है। ये लिखा हुआ है, म्यूकस प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको स्टमक तक का फंक्शन। उसके बाद फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द स्पिंचर मसल्स। अब देखो फूड यहाँ पर था पहले, यहाँ से ये स्पिंचर मसल्स के थ्रू कहाँ आ गया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अंदर वाली जो कॉइल्ड है ना, हाईली कॉइल्ड होती है, ये सबसे लंबा पार्ट है, ये 9 मीटर के करीब, 9 मीटर 6 मीटर सॉरी, ये 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये सारी अंदर की तरफ वाली है। तो स्पिंचर मसल्स के थ्रू फूड धीरे धीरे इसमें आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एकदम कॉन्टिन्यूसली नहीं आता। यहाँ तक क्लियर हो गया? जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया तो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर सीक्रेट बाइल जूस, मैंने अभी आपको बताया था, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है आपका, ये क्या है? लीवर। ये लीवर के नीचे आपको गोला सा दिख रहा है, एक बलून टाइप, ये गॉल ब्लैडर है। आपने कभी सुना भी होगा किसी का पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, उसका पित्ता रिमूव कर दिया, वो पित्ता गॉल ब्लैडर होता है। जो लीवर है ना, हमेशा हम खाते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो ये नहीं हमेशा काम करता रहेगा, ये थोड़ी देर काम करता है और अपनी सीक्रेशन कहाँ दे देता है? गॉल ब्लैडर में। फिर जब जब खाना आएगा तो गॉल ब्लैडर जाके उसको क्या देगा? अपनी सीक्रेशन। लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। वो बाइल जूस लीवर से कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो आएगा तो वो क्या करेगा? फैट्स को इमल्सीफाई करेगा। इमल्सीफाई का मतलब बड़े बड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना। डाइजेस्ट नहीं किया, सिर्फ लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद इमल्सीफाई हो गया। अब उसके बाद पैनक्रियाज, ये एक ऑर्गन बना हुआ है पैनक्रियाज, देखो बिल्कुल स्टमक के नीचे। ये पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिसमें 2 एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन एंड लिपास। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। जब पेप्सिन है उसने पार्शली डाइजेस्ट किए थे प्रोटीन, और ये कंप्लीटली करता है ट्रिप्सिन। और लिपास उसको फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस जो है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, और फैट से फैटी एसिड्स बनते हैं। फिर डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? यहाँ पे विलाइज होती हैं बहुत सारी, वो विलाइज क्या करती हैं? फूड को के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बॉडी के सारे सेल्स तक पहुँचाती हैं, हमें एनर्जी मिलती है जिससे, ठीक है। उसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये बाहर वाली में। इसमें सारा फूड वेस्ट जो है एनस के थ्रू बाहर जाएगा और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। मैं इसकी पिक भेज रही हूँ आपको, एक बार से 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो भी देखो, रीड भी करो, तब आपको क्लियर होगा, राइट। और मैं इसका फिर टेस्ट लूँगी। आज यहाँ एक चैप्टर का टॉपिक खत्म हो गया।